हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबको वेलकम कर रहा हूं एक बार फिर से हमारे इन प्रैक्टिस सेशन में, जहां पे एमटीएस एग्जाम के लिए आज से हम यहां पे प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं सो दैट आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ। मिक्स्ड टॉपिक्स होंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ पे कवर कर पाओगे। एंड कुछ भी टॉपिक में आपको दिक्कत लगती है तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट में या मतलब उस टाइप ऑफ क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल कमेंट में हमको बता सकते हो। ठीक है, आज हम 5 जुलाई वाला जो पेपर है वो शुरू करेंगे, शिफ्ट 1, और जल्दी से जल्दी इनको खत्म करते चलेंगे। ठीक है, अबाउट मी पेज पे अगेन आप मेरे बारे में यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहां से फॉलो कर लो। ऐप और सारी अपडेट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। और कुछ भी अगेन आपका क्वेरी, अगर कोई भी डाउट आपका रह गया है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो बिना आगे टाइम बिल्कुल भी लगाए, है ना, जाया किए हम शुरू करते हैं। एक सेकंड दीजिए। ठीक है, और कुछ भी आपको इशू लगेगा तो हम यहाँ पे एड्रेस कर देंगे। चलिए, तो सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, सिलोजिज्म का ये सवाल है। और आप अगेन देख सकते हो कि सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, स्पीड थोड़ा सा ज्यादा आप एमटीएस में कर सकते हो। अगर आपने उसी लेवल पे सीजीएल के क्वेश्चंस करे तो थोड़े कम लेंदी होंगे, बट कॉन्सेप्ट वही है, टाइप्स वही है। तो अगर कोई बच्चा वो पूरी तैयारी कर रहा है तो आप प्रैक्टिस के लिए ये सारे सेशंस लगा सकते हो बिंदास तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सम एक्स आर एम, कुछ एक्स जो है वो एम है। ऑल डब्ल्यू आर एक्स, तो डब्ल्यू को हम ऐसे मान लेते हैं सो दैट कुछ दिक्कत ना आए। सम एम आर नॉट डब्ल्यू, इसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि सही होगा, पर ऐसी गारंटी नहीं है क्योंकि डब्ल्यू हो सकता है ना इसके अंदर भी आ जाए। ये कोई केस ऐसा ही हो जिसमें एक्स इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एम हो, है ना। नो डब्ल्यू इज एम, अगेन जो मैंने सेकंड केस बनाया उसके अकॉर्डिंग ये भी गलत, तो ये भी गलत हो गया, है ना। सम एम आर नॉट एक्स, अगेन एम आर नॉट एक्स थर्ड, इस केस से ये सारे के सारे ही गलत हो जाते हैं। तो कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही का मतलब गारंटी वाला सही नहीं है ना, हो सकता है। तो ऐसा में पहले ऑप्शन में दिख रहा है कि नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है ना, कोई भी सही नहीं है। एक और सिलोजिज्म का सवाल है ना, बैक टू बैक। यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी मिठाइयां आहार है, ऑल स्वीट्स आर फूड, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ऑल फूड आर हेल्दी, सभी आहार स्वास्थ्यकर है, तो यहाँ पे हेल्दी हो जाएगा। ऑल स्वीट आर हेल्दी, सारे के सारे स्वीट हेल्दी के अंदर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। सम हेल्दी आर स्वीट, अब देखो हेल्दी के अंदर सारे आ रहे थे तो कुछ तो होंगे ही, है ना। तो ये दोनों सही हो गए। तो पहले में दोनों तीनों गलत थे, इसमें दोनों सही है। तो अगेन ऑप्शन नंबर 1, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलो कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए, है ना, इस क्लास के अंदर। अगेन आपको कुछ भी टॉपिक अगर ऐसा लग रहा है कि इसका प्रैक्टिस करवा दीजिए सर कि बाकी हम पकड़ पा रहे हैं, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज मेरे को बता देना। ठीक है, मैं आपको टॉपिक वाइज भी करवा दूंगा। इन अ सर्टेन कोड, रिस्ट्रिक्ट का कोड हमको गिवन है। ठीक है, कैसे, सी टी आ रहा है। अब देखो जैसे मैं ये लिखता हूं या मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे नजर आया क्या कि जो अल्फाबेट यहाँ पे है वो सेम यहाँ पे आ रहे हैं। अब वो कैसे हैं कि दो दो के पेयर्स हैं, जैसे ये और ये, तो फर्स्ट वाला पेयर आखिरी में आ गया। ऐसे ही अगले वर्ड को चेक करो, जैसे यहाँ पे एस और टी, है ना, तो ये यहाँ पे एस और टी आ गया। यहाँ पे एम और यू, तो यहाँ पे एम और यू आ गया। तो अगर यहाँ पे ई और एन है तो हमारा भी आंसर ई और एन में एंड होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, इसमें भी है, इसमें एन और यू उल्टा है, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब मैं अगर अगला चेक करने को जाऊं तो अगला क्या हो रहा है, एस और टी, है ना, वो यहाँ पे आ गया। तो अगले में आप चेक कर लो, ए और आर ही आ रहा है, यहाँ भी ए और आर ही था। यहाँ पे अगेन आई एन नहीं, यूएन जो है वो यूएन यहाँ पे आ रहा है उठ के। तो अब मुझे एनवलप में देखना है तो वीई, वीई उठ के आखिरी में आना चाहिए। वो वीई यहाँ पे या तो ओ भी आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बेसिकली उसने वो ब्लॉक्स, दो दो के ब्लॉक बनाए और उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, है ना, कुछ ऐसे। अगर मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो आप ऐसे ही इसका मार्क कर सकते थे। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है
कि हमको नेक्स्ट टर्म ढूंढना है सीरीज में। तो बेटे जब ये टर्न होके इधर आया है ना, यानी पहले इधर था, फिर दूसरे में इधर आया, तीसरे में वो फिर ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, तो चौथे में फिर नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। यानी जो हमारा चौथा फेज बन के आएगा वो सिंपली ये बन के आएगा ना कि उसका डायरेक्शन जो हो वो मतलब या तो इस तरफ हो या ऐसे इस तरफ हो। अब जो भी ये एरो बन के आ रहे हैं आप चेक करो, जो ये एरो हैं ये ऐसे घूमते जा रहे हैं है ना, 90 डिग्री की तरफ क्लॉकवाइज घूमते जा रहे हैं। तो अगले वाले में जब ये घूमेंगे तो ये चारों ऐसे आ जाएंगे। अब ये चारों ऐसे कहाँ दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं थर्ड ऑप्शन में, है ना। अब आप कहोगे कि सर फोर्थ में भी है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, पर आप ये शेप देखो ना बेटे, हमको यहाँ पे रोम्बस शेप टाइप दिख रही है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि सब में ये रोम्बस वाली शेप ही बना रहा है। तो आप इससे इसको पकड़ में ले सकते थे, ठीक है, आसानी था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है कि उस विकल्प को चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से। ठीक है, तो ये हमको रिलेशन गिवन है, पहला पद दूसरे से, तो आई से जे, तो ये 7 था, ये जी 9 है, यानी +2 हुआ। ये हमारा आप चेक करो, +2 नहीं बल्कि -2 हुआ ना, ये 9 है, ये 7 है, ठीक है। ये 12 है, ये 10 है, अगेन -2 हुआ मेरे बच्चे। तो अगर ये 23 था तो हमें -2 करना है, तो 21 आएगा, यानी u। अब u तो बहुत सारे ऑप्शन में है तो इसको कैंसिल करते हैं। अब मैं ये चेक करता हूँ, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, यानी उसके एक नंबर से ज्यादा का वर्ग हो रहा है। तो अगर 64 8 स्क्वायर है तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर आएगा, यानी u 81, और ये एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो इससे ये हमारा आंसर आ जाता। अगर आप आखिरी वाला अल्फाबेट भी चेक करना चाह रहे हो अगेन तो वो भी कर सकते हैं। ये 4 है, 6 है, तो +2 हो रहा है, तो 18 से 20 ये भी +2 होगा, यानी टी। तो U81T यही हमारा करेक्ट आंसर भी था, ठीक है। आप इसको चेक कर लेना, ठीक है जी। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकंड दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज, मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड। तो हमारे राइट साइड में मिरर है। अब देखो जब ये कर्व ये हमको ऐसे यहाँ पे दिखाई दिया, जब मैं इसको इस तरफ बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरफ ऐसे दिखना चाहिए। ये इस ऑप्शन में तो आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे शेप भी चेंज हो गई, और ये इसमें भी नहीं है, यहाँ भी शेप चेंज हो गई। अब 1 और 2 में मेरे को 1 और 3 में सॉरी मेरे को चेक करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो जी अरे ये कैसे चेंज हो गया, चलो अगर हम इसमें और चेक करें मेरे बच्चे, है ना, ये मेरे ख्याल से पेन हाइलाइटर सेलेक्ट हो गया, ठीक है, अभी ठीक है, हाँ। चलो तो मेरे बच्चे अगर मैं इसको अब ऑब्जर्व करने को जाऊंगा तो इधर से मेरे को ये राइट हैंड साइड लेके जाना है, और अगर हम ये लाइन भी चेक करें इसके साथ साथ, ये लाइन इधर है तो ये इधर भी ऐसे बननी चाहिए, दोनों में आ रही है। अब जो बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है ना वो ये इस लाइन का आ रहा है कि ये यहाँ पे ऊपर मीट कर रही है, इस वाले में ये कोने पे मीट कर रही है। जब आप इसको ध्यान से देखते हो जो हमारा क्वेश्चन का फिगर है, ठीक है, तो उसमें भी क्या हो रहा है कि ऊपर ना कोने पे जा रही है, कोने पे मीट कर रही है, तो ये वो यहां से मीट कर जाएगी। बाकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ आपको सेम दिख रहा है, उसी के चलते हमें इसको मार्क करना पड़ेगा, ठीक है, कि इस वाली में जो ये लाइन है वो ऐसे कॉर्नर पे नहीं मीट कर रही, थोड़ा ऊपर कर रही है इसमें कॉर्नर में, तो थोड़ा बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, सवाल मुश्किल नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अगेन सीरीज में लगाना है, ठीक है। और ये मैं क्वेश्चन इतना रैपिडली इसीलिए कर पा रहा हूँ ना, एमटीएस वाले बच्चों के लिए भी ये रेफरेंस होगा कि आपको इसी स्पीड से पेपर में करना है, और शायद इससे भी तेज, है ना, क्योंकि हम तो समझा रहे हैं, आपको तो माइंड में ही करना है। और ऐसा बिल्कुल सिमिलर सेशन हमने अभी सीजीएल का प्रैक्टिस सेशन किया था, सीएचएसएल का किया था, तो बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप अगर वो क्लासेस देख के आ रहे हो तो ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी आपसे रिलेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप उसको चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि टी इधर आया और फिर इसके बाद गायब हो गया, है ना, सी इधर आया उसके बाद गायब हो गया। तो अगले में ये जो हमारा रेक्टेंगल वाली शेप है वो इधर आएगी, है ना, जैसे वो इधर आएगी तो ये
हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। आप इस चीज को चेक कर लो। अब जो बाकी ऑप्शन है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाई, ओ और स्टार ये सब में सेम है। वाई और स्टार तीनों में सेम है, तो मैं अपना एनर्जी इनमें वेस्ट करने में नहीं लगाऊंगा। क्या ये चीज समझ में आती है? अब यहाँ पे क्या चीज हो रहा है कि जो भी शेप चेंज होती है वो सेंटर वाली चेंज होती है, यानी एस यहाँ पे हटेगा, बाकी ये सारी चीजें आनी चाहिए अगली वाली में। एस की जगह कोई नया चीज आएगा, बाकी सब कुछ आना चाहिए। अब एक टू ही ऐसा है जिसमें बाकी सब कुछ रह रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस हमारा जो का तो आया, बाकी किसी में प्लस आपको दिख ही नहीं रहा, और प्लस बस इसी में आ रहा है, तो इसी से हमको पता लग गया कि ये आंसर है। क्योंकि हमें एस को हटाना था ना, सेंटर वाले को हटा के कोई नया लेके आना था। वो नई चीज हमारी क्या हो गई? वो नई चीज हमारी वाई हो गई, क्योंकि वो तो हर ऑप्शन फिगर में थी, हमको हेल्प मिल गया। और कौन सा अपना पोजीशन रख रहा है वहां पे? प्लस रखा है, प्लस एक ही ऑप्शन में था, तो उसका मैंने फायदा उठा लिया। अगेन सीरीज के क्वेश्चन में अगर ऐसे सोच के करोगे तो बेटर कर पाओगे, बढ़िया कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे, नहीं तो बहुत बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 काफी आसान है। अगेन यहाँ पे बस स्क्वायर्स लिखे हैं। एनालॉगी का सवाल है कि 12 स्क्वायर 15 स्क्वायर यानी +3, 13 स्क्वायर 16 स्क्वायर यानी अगेन +3 हो रहा है ना इनमें। तो अगर ये 19 का स्क्वायर है तो यहाँ पे -3 होगा, यानी यहाँ पे 16 का स्क्वायर होगा, यानी 256। तो ये तो मेरे ख्याल से काफी सरल क्वेश्चन हो जाता है। अगेन 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए हर हालत में, और 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स ये याद होंगे तो बड़ी जल्दी से सवाल बना पाओगे। ठीक है। और एमटीएस के लिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, रोल ऑफ अल्फाबेट्स करके हमारी एक है ना वीडियो है, आप यूसी लाइव सर्च करोगे, ठीक है, आप हर्षदीप कथुरिया सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, वो एक बार देख लो, आपको सारे अल्फाबेट के पोजीशन याद हो जाएंगे। और एमटीएस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप बड़े आसानी से, आपको बार बार एबीसीडी या जोटी नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 16 से 22 +6 हुआ, तो यहाँ पे A1 होता है, 1 में +6 करेंगे तो यानी 7, यानी जी। जैसे जी आया तो हमारा एक ही आंसर है, दैट इज बी। ठीक है। ये वाले नंबर से करना चाहते हो तो 7 और 13, यहाँ भी +6 हो रहा है, तो 2 और 6 8 हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसको सिंपली ऐसे कर सकते थे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर सॉरी 10 है ना। नंबर ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं मेरे को, नंबर आई टेस्ट करवा ले क्या एक बार। चलो, फेंट का कोड हमको गिवन है 20 14 9 1 6। अब देखो जैसी एफ दिखाई दिया, और मुझे पता है अगर एफ का नंबर 6 है तो वो 6 यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है। उसके बाद ए का कोड 1 यहाँ पे दिखाई दिया, आई का नंबर 9 है वो यहाँ पे दिखाई दिया, एन का नंबर 14 है तो वो ये दिखाई दिया, और टी का नंबर अगर 20 है तो ये दिखाई दिया। यानी ये समझ में आ रहा है अभी तक कोडिंग डिकोडिंग के 2 सवाल देख के कि एग्जामिनर जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दे रहा है तो ऑर्डर चेंज कर रहा है, पहले वाला आखिरी में या कुछ ऐसे। तो जो अब भी पेपर देने जा रहे हैं तो एक आइडिया ले सकते हो, क्योंकि ये पिछले साल वाला ही पेपर है, तो आप इसको ऐसे कैसे इंपॉर्टेंट है ना, एक वो रिलेशन देख सकते हो कि यूजुअली ऐसे आने वाले भी आपको शिफ्ट्स में ऐसा सवाल दिखेगा। ठीक है। जीआरएमई का अगर हम फटाफट से देखना चाहे तो 7, फिर ये 18, एम का 13 और ई का हमारे 5। ठीक है। तो ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और अगर हमें पॉइल जो पूछा गया है वो पूछा जाए तो पी का नंबर 16, ओ इज 15। अगेन 16 15 से ही मेरे को दिख जाएगा कि एक ही ऑप्शन में है और किसी में है ही नहीं, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 11, बाय इंटरचेंजिंग दी गई दो संख्याओं को अगर हम इंटरचेंज करें, बदलें, अगर अंक नहीं बदलना, डिजिट नहीं बदलनी, पूरा नंबर बदलना है, तो कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी इक्वेशन सही होगी। ठीक है। कई बार ये पूछता है कि कौन सी सही नहीं होगी, यहाँ पूछा कौन सी सही होगी, और 44 और 19 को बदलना है। तो अगर हम पहली वाली इक्वेशन देखें, 203 + 19 - 27 × 44 डिवाइडेड बाय 11, ये कुछ ऐसे हो जाएगा
मैंने 44 की जगह 19 और 19 की जगह 44 लिखा। अब बॉड मास लगाएंगे, यानी ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो 44/11 आपका कितना बन जाता है 4। 27 इंटू 4 ये आपका हो गया 108। अगेन आप खुद सोचो कि 108 घटाने हैं, ठीक है, माइनस का साइन था ना यहाँ पे, और ये 203 और 19 222 है। तो 222 में से 108 घटा रहे हो तो 114 आपका निकल के बाहर आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नाइदर वाली ऑप्शन तो हट जाती है, ओनली 2 वाली ऑप्शन भी हट जाती है, या तो ओनली 1 करेक्ट है या बोथ करेक्ट है। अब हम दूसरी वाली इक्वेशन को ट्राई करके देखते हैं। अगेन 44 यहाँ पे करना है, 19 यहाँ पे करना है। ठीक है, और इसको एक बार मैं आपके लिए नीचे लिख देता हूँ, 9 इंटू 572। अब डिवाइडेड है तो मैं डायरेक्ट नीचे लिख देता हूँ 44 माइनस 19 प्लस 4। ठीक है, 44 1 जा 44, 44 एकम 44, ये कितना रह गया 132, यानी 3 जा 120 और 12, तो ये कट जाएगा। 90 इंटू 13 तो 117, और ये कितना रह गया -15, तो ये किसी भी हालत में 120 नहीं दे रहा, तो बोथ नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर है ओनली 1, खाली एक सही होगा, केवल एक सही होगा। ठीक है, अगेन अगर आप 2 से स्टार्ट करते तो भी आपको दोनों ट्राई करने ही पड़ते, सवाल ही कुछ ऐसा था। ठीक है, ये वाली टाइप ऑलमोस्ट काफी शिफ्ट्स में देखने को मिली है ना, जब भी एमटीएस का ये पेपर हुआ है। ये ऐसा सा सवाल सीजीएल में भी आया था, सीएचएसएल में भी आया था, सिंपल सेटिंग अरेंजमेंट का। वो टाइप थोड़ा सा सेम की बात हो जाती है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली चेकआउट करना। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 पुरुष है, P1 P2 P4, ये सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, यानी उत्तर की तरफ देख रहे हैं। अगर मैं कंपास की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो ये P1 P2 P3 P4 हमारे यहाँ पे आएंगे। A1 A2 A3 A4 इनके सामने बैठे हैं, इनकी तरफ देख रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, एक ही पंक्ति में इन पुरुषों की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, P1 एंड P4 आर एट द एंड्स, A3 एंड A2। अब देखो P1 और P4 एंड्स पे है, तो सपोज करो ऐसे ले लो। अब ये ऐसे भी हो सकता था कि P4 भैया यहाँ और P1 भैया यहाँ पे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा, A3 एंड P2 आर फेसिंग ईच अदर। अभी हमें A3 के बारे में नहीं पता, तो P2 का भी नहीं पता। A4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3, P4 इज फेसिंग A1। अगर P4 भैया A1 की तरफ देख रहे हैं तो कुछ ऐसे हो जाएगा। एक और केस जो हम कह रहे हैं कि P4 यहाँ होगा, वो हम यहाँ बना देते हैं, है ना। तो P4 भैया A1 की तरफ देख रहे हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, दोनों को एक साथ नहीं बनाते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो कुछ ये इस प्रकार से बन जाएगा, एक बार चेक कर लो क्या ये ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि A4 इज सॉरी A1 इज फेसिंग P4, ये हमको गिवन था, एक बार चेक कर लो। ये लाइन हमने जस्ट पढ़ी, A3 एंड P2 आर फेसिंग ईच अदर, तो कोई बात नहीं। A4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3। अब देखो A3 के सेकंड टू द लेफ्ट पे अगर A4 है, तो यहाँ पे एक ही जगह बचती है कि A3 इधर आएगा और A4 इधर आ सकता है, क्योंकि ये इधर फेस कर रहा है ना नीचे की तरफ। जब नीचे देख रहा है तो इसका राइट दाया साइड इस तरफ आएगा, लेफ्ट बाया इधर आएगा, A4 तभी इसके सेकंड लेफ्ट पे होगा। अगर यहाँ नीचे बना रहे हैं तो इसमें A4 इधर आएगा और A3 इधर आएगा, क्योंकि और तो कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि इसके अगेन लेफ्ट साइड, क्योंकि अब ये उल्टा बैठे हैं ना, साउथ दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, तो इनका लेफ्ट राइट एकदम से उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे, तो इससे ये पता लगा A2 इधर आ गया, इसमें ये पता लगा A2 भैया इधर आ गए। अगर A1 और A4 वो कह रहा है एंड पे है, यहाँ पे लिखा है, तो ये वाला डायग्राम तो फिर सही नहीं बना ना। A1 और A4 तो यहाँ पे एंड पे आ ही नहीं रहे, इसमें A1 A4 एंड पे भी आ रहे हैं। A3 और P2 एक दूसरे के सामने थे, तो ये बात भी सही हो पा रही है, P3 भैया यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये डायग्राम हमारा बिल्कुल सही बना। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। तो A4 जो है P1 के सामने है, तो ये बिल्कुल सही है, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हो। P4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग A2। A2 के सामने जो है P4 उसका सेकंड लेफ्ट है, A2 के सामने P3 और इसके सेकंड बाएं पे है ना, सेकंड बाएं पर हमारा P4 भैया। और यही तो कहा कि P4
उस पुरुष के भाई दूसरे पर है जो A2 के सामने बैठा है, यानी P3। तो दोनों चीजें सही हो गई। दोनों का सही होने का मतलब कि बोथ 1 एंड 2 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वो सवाल है जो मुश्किल नहीं है, बट आपको इसके लिए एक्स्ट्रा 20-30 सेकंड चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में अगर गलती हुई तो फ्री फंड में मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, सवाल मुश्किल नहीं है। अब जैसे अब ये सवाल आया तो ये आपका 5 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि RS अग्रवाल से बहुत सारी किताबों से ये सवाल हजारों बार आया है, कोई पहली बार नहीं आ रहा। कोई भी टीचर का आप नोट्स देखोगे उसमें ये सवाल होता है, हमारी शीट्स देखोगे उसमें सवाल होगा। तो ये आपको देखते दिखना चाहिए कि अच्छा ये सिंपली ये यहाँ से बन रहा है और ये इसका आंसर है। एम्बेडेड मतलब कहाँ पे ये छुपी हुई होती है, ये हमको बताना होता है, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें अब फिर टाइम आपने बचाना भी है ऐसे सवालों में। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अगेन सीरीज का बहुत ही आसान सा सवाल। 7, 11, 15, 19, तो सिंपली +4 होता जा रहा है। तो यहाँ भी +4 करोगे तो 23 यानी W। ये ऑप्शन हमारे दोनों कैंसिल हो गए। और इसकी बात करूं तो 6, 9, 12, 15 और अब फिर 18, इसमें +3 होता जा रहा है। और 18 का मतलब R, यानी WR इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा गलत होगा। ठीक है, आसान है। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं जी, 5 लोग अगेन एक रो में बैठे हैं उत्तर की ओर मुख करके। तो नॉर्थ अगर इधर है तो इससे बस ये फायदा होता है कि लेफ्ट और राइट आपको पता लग जाता है। उसमें अगर नीचे की तरफ देख रहा था तो लेफ्ट मैंने बताया था इधर आ रहा है, राइट इधर आ रहा है ना। पर नॉर्थ है तो ऐसे ही आएगा। 5 लोग हैं, ये आपको गिवन है। P सिट्स लेफ्ट ऑफ T। P जो है वो T के एकदम से बाएं पर बैठा है। ये ऐसे हमको गिवन है, एक बार आप चेक कर लो। हमको क्या गिवन है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन R एंड T। तो अगर 1, 2, 3 तो चौथा R बल्कि यहाँ पे आएगा ना। 1, 2, 3 तो R यहाँ पे आ गया कि ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन R एंड T, कि 3 लोग हैं इनके बीच में। एक केस कोई ऐसे भी हो सकता है कि PT फिर 1, 2, 3 और R। पर मेरे बच्चे अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हो जाएंगे, हमें 5 का है, तो ये वाला ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है ना। यही पॉसिबल है, और ये पता भी लग गया कि 1, 2, 3, 4, 5 यही वो 5 लोग हैं। ठीक है। Q सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ S। Q जो है वो S के बाएं पे है। Q जो है S अगर ऐसे बैठा है तो उसका बाएं ऐसे होगा, तो ये ऑर्डर हमारा ऐसे बीच में आ गया। और अब मिडल में पूछा है तो मिडल में तो S भैया बैठे हैं, और ये आपका सिंपली आंसर दे देंगे, आप चेक कर लो। तो हमें ये पता लग गया कि S इज सिटिंग इन द मिडल। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का जब आपको पूरा ओवरव्यू चैप्टर कराया था तो उसमें था। जस्ट इन केस किसी को दिक्कत आ रही है तो प्लीज वो वीडियोस देखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में मिरर अगर नीचे गिवन है यानी वाटर इमेज जैसा कुछ निकालना है, तो टी तो सब में सही गिवन है, वाई भी सब में गिवन है। 6 को जब हम उल्टा बनाएंगे, अगर मैं यहां से बनाने का देखूं तो ये कुछ ऐसे बन के आना चाहिए। ऐसे बन के इसमें सही है, इसमें सही है, ये गलत है, ये सही है। एल को जब आप बनाओगे तो एल अगेन कुछ ऐसे आएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेटेड थी, बाकी सब में सही है। 4 भैया कुछ ऐसे आएंगे, ये भी सब में सही आ रहा है। 5 कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए, है ना। और जब मैं ऐसे बनाने का देख रहा हूं तो ये वाला गलत हो गया, ये ऑप्शन तो कैंसिल ही है। इसमें अपने को ये शेप चाहिए, है ना, ये इसमें नहीं आ रही, तो ये भी कैंसिल हो गया। एक बार आप ये भी चेक कर लो। अब मैं बात करूं 2 की, तो 2 अगेन आपको सिंपली ऐसे दिखना चाहिए। ऐसे में ये वाला ऑप्शन नहीं आ पा रहा, ये चेक कर लो। 2 क्योंकि अपने को अगेन थोड़ा सा ऐसे चाहिए ना, जैसे ये, तो बस एक ही ऑप्शन बची और ये आपका आंसर है। अगेन आप पहले राइट से शुरू करते तो सबसे पहले ही ये सॉर्ट आउट हो जाता कि 2 को ऐसे देखना है, फिर आप बी और सी ऑप्शन में देखते। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ट्रैक का कोड अगर ये गिवन है तो बाकी कोड बताएं। देखो इसको करने का मैंने आपको बार बार तरीका बताया है कि सबसे पहले तो माइंड में पहला अक्षर से पहला और आखिरी चेक कर लो कि टी से आए तो दूर है, पर टी से आर आपको दिखाई देगा ये 20 है, ये 18 है, तो -2 हुआ। फिर आपको नजर आएगा अरे ये 18 और ये 16, ये भी -2 हुआ। ये एक सॉरी
ये 1 और ये 25, तो ये भी -2 हुआ। 3 और 1, 3 और 1 ये भी -2 हुआ। ये 11 और ये 9 सॉरी, तो ये भी -2 हुआ। तो सब में ऑर्डर चेंज हो गया, -2 हो रहा है। ठीक है, तो यानी P में -2 करेंगे, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 आना चाहिए था आखिरी में N, तो यहाँ पे नहीं आ रहा, ये कैंसिल हो गया। S है 17, सॉरी 19, 19 में से 2 घटाएंगे तो Q आएगा। 20 में से 2 घटाएंगे तो R आएगा। 18 में से 2 घटाओगे तो 16 आएगा, बिल्कुल ठीक है। A से Y तो हमें पता ही है, ये आया। 23 में से 2 घटाए 21, तो ये ठीक हो गया, यही आंसर है बस, और कोई आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख के करना चाहते हो, पर पेपर में इतना टाइम नहीं है ना, वहां तो स्क्रीन में ही देख के करना है कि S में से 2 घटाया तो 19 में से 2 गए 17, 17 हो गया Q, 20 में से 2 गए 18, 18 हो गया R, ठीक है। R में से 2 गए 18 में से 2 गए 16 हो गया P, अगेन A में से गया Y और ये 21, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको सॉल्व ऐसे करवाता हूँ जैसे पेपर में करना है। अगर प्रॉपर सोल्यूशन लिख के मुझे अपनी किताब छापनी हो तो मैं वैसे लिख सकता हूँ, बट आपको वो आदत नहीं डालनी है बिल्कुल भी। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो आप करना चाहते हो प्रैक्टिस भी वैसे ही करो, तो आपका हमेशा बेटरमेंट रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या कह रहा है, अरेंजमेंट के बथेरे सवाल, मतलब 2-3 सवाल आ रखे हैं, तो आपको इस चीज का बिल्कुल माइंड में है ना चीज रखनी है। क्या कह रहा है, 7 एथलीट्स ABCDFG आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, ई इज हेड ऑफ ए, पहले तो 7 लोग हैं, ठीक है, और हम इनका नंबरिंग लिख लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ना उसने आगे स्टेटमेंट ऐसी दे रखी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि डी जो है वो हेड ऑफ ओनली 2 एथलीट है, अगर ये फर्स्ट है और ये लास्ट है तो डी बस 2 लोगों से आगे है, हमको ये गिवन है, तो डी भैया यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सी इज रनिंग बिहाइंड ओनली 2 एथलीट, सी जो है केवल 2 धावकों एथलीट्स के पीछे दौड़ रहा है, तो सी इधर होगा कि इन 2 के पीछे दौड़ रहा है ना। और हमको क्या गिवन है, अगर मैं चेक करूं, जी इज रनिंग लास्ट, तो जी लास्ट हो गया। अब हमको क्या पूछा है कि आखिरी से चौथे स्थान पर, पीछे से चौथे स्थान पर कौन दौड़ रहा है, चलो ठीक है। एफ भैया फर्स्ट नहीं है, चलो ये बात भी ठीक हो गई। ई जो है वो ए से तो आगे है पर एफ से पीछे है। अब ये जरूरी नहीं है कि एकदम साथ साथ, क्योंकि जगह ही नहीं है। अगर देखो मैं एफ को फर्स्ट पे रखता फिर तो मेरे पास केस था ई और ए बनाने का, पर एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ये यही जगह रह गई कि एफ इधर आएगा, ई इधर आएगा, ए इधर आएगा, तभी ये वाली अरेंजमेंट हमारी पूरी हो पाएगी, नहीं तो वो अरेंजमेंट ही पूरी नहीं हो पाएगी। और जो फर्स्ट आ रहा है, वो जो भी हमारा पर्सन होगा वो फर्स्ट आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो पीछे से चौथा बताना था, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ई, 18th का ई, मतलब ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है, कई बार ऐसा होता है कि आंसर आ रहा है सी, मतलब सी पर्सन, सी आदमी, हम सी ऑप्शन को मार्क कर देते हैं, वो गलती मत करना, बहुत दिल दुखेगा बाद में, ठीक है। जब आंसर की में चेक करोगे तो ई आया तो फिर तो सेफ ऑप्शन है, एसएससी 5 ऑप्शन नहीं देता, पर अगर सी या डी या ए आए तो वो ऑप्शन चेक कर लेना कि वो आंसर कहां पे है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एसीडी इज रिटन एज 12, बीए 20, तो एसीडी कैसे 12 बनेगा, अगर मैं ए गुना सी गुना डी 12 कर दो, यानी 1 इंटू 3 इंटू 4, अगेन वो अगर रोल ऑफ अल्फाबेट्स, यानी वो जो अक्षर है उनका क्या क्या नंबर है आपको याद है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वीडियो देख लो, एमटीएस वाले, सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले, कोई भी रीजनिंग पढ़ना चाह रहा है आपको हेल्प करेगी, ठीक है। बहुत बच्चों को मैं हेल्प गाइड कर रहा हूँ, आई होप आप उस चीज को समझ पाओ, ठीक है ना। बी ए इंटू ई इंटू ए, तो 2 इंटू 5 इंटू 1, तो ये भी 10 हो गया। ई सी जी, ई इंटू सी इंटू जी, यानी 5 इंटू 3 इंटू 7, यानी 15 इंटू 7, 105, तो ये हमारा आंसर आ गया 105, ठीक है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कोबल स्टोन्स। अब देखो कोबल स्टोन्स का कितना इजी अगेन इन्होंने दिया है, या इजी वो एक्चुअली हमें इसलिए लगता है ना क्योंकि हम
CGL, CHSL सबके प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं साथ साथ, तो कंपैरिजन माइंड में कई बार स्टूडेंट के आता है। और आपको यही समझना है कि आप जिस भी एग्जाम की देने जा रहे हो, अगर आप दूसरे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका लेवल कितना अच्छा होता जाएगा। तो आपको रिलेट होगा कि ये 4 अक्षरों को अगर मैंने यहाँ से अलग किया तो ये यहाँ पे उल्टा होके लिखे हैं, मतलब यहाँ पे बाएं से दाएं थे तो यहाँ पे दाएं से बाएं लिखे हैं, चेक कर लो। फिर अगले 4 को देखो, अगेन वो यहाँ से बाएं से दाएं थे तो इधर दाएं से बाएं होके लिखे हुए। अगेन ये इधर लेफ्ट टू राइट था तो ये इधर से राइट टू लेफ्ट है, यानी उल्टा है। सेम सेटिस्फैक्टरी में अगर मैं ये पहले 4 वर्ड्स को देखूं तो ये 4 ऐसे लिखे हुए, फिर अगले 4 चेक कर लो, फिर अगले 4 चेक कर लो, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है कि इसको लिखना है तो आप क्या करोगे, इसको 4 को ब्रेक करो और ये रिवर्स करके लिख दो HCAT, यानी चौथी ऑप्शन कैंसिल। फिर अगले 4 को ब्रेक करो, उसको उल्टा करके लिख दो RACY, ठीक है, RACY, तो ये ऑप्शन कैंसिल। फिर तीसरे को लिख दो SAID, ठीक है, SAID, SAID। अच्छा, HCAT वाला ये नहीं था तो ये भी कैंसिल, फिर तो पहले ही हमारा आंसर आ गया था, है ना। अगर HCAT वाला नहीं था फिर तो पहले ही आ गया था। तो सिंपली 4 को यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है तो इधर हमारे कोड वर्ड में राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। अगेन बाएं से दाएं को दाएं से बाएं में लिखना है, ठीक है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर राइट हैंड साइड। तो ये मिरर इमेज है, तो अगेन अगर मैं डी यहाँ पे देखने जाऊंगा तो ये कप की शेप यहाँ पे आनी चाहिए। ये इस फिगर में है, इस फिगर में है, इस फिगर में है, इसमें नहीं है तो ये कैंसिल हो जाता है सीधा सीधा। अगेन ऊपर वाला कप की जब मैं बात करूंगा तो वो लाइट इसको कुछ इस तरफ से आएगा, तो इस वाले में तो गलत आ रहा है ना, ये मैं इमेज ऐसे बनाऊं तो इस वाले में भी ये ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, ये बस एक इसी में है जो ऐसे फेस कर रहा था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया जी, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है। इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि क्लास का टाइमिंग का थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखना है, और फिर इसके साथ साथ अगली शिफ्ट में आपको है ना करेंगे और रैपिडली करेंगे कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाओ। आपका अगेन कुछ भी फीडबैक है तो कमेंट में प्लीज ड्रॉप करना। सेशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, और इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना ही देना है, ठीक है। और इसके बाद हम अगले सेशन में मिलते हैं। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।